अगर श्री राम और हनुमान जी से सच्चा प्रेम है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर ज्ञान की बात सीधा आपके मन तक पहुंचे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। प्यारे भक्तों, आज हम उस देवता की कथा सुनने जा रहे हैं जो राम के सेवक नहीं, राम के सखा भी हैं, जो शक्ति के पुंज नहीं, भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भी हैं, जिन्हें देखकर राक्षस कांपते थे और जिन्हें देखकर प्रभु श्री राम मुस्कुरा उठते थे। हां, मैं बात कर रहा हूं श्री हनुमान जी महाराज की। जन्म की लीला। हनुमान जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। जब रावण जैसे राक्षसों का आतंक बढ़ा, जब धर्म संकट में था, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु अब आप ही अवतार लेकर अधर्म का विनाश करें। तब भगवान शिव ने अपने रौद्र अंश से अंजना माता की कोख से जन्म लिया। पवन देव के माध्यम से यह शक्ति अंजना तक पहुंची, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। शिव का अवतार, पवन का पुत्र और प्रभु राम का अनन्य सेवक। बाल लीला। बाल हनुमान जब छोटे थे उन्हें असीम शक्ति प्राप्त थी। एक बार भूख लगी तो उन्होंने सूर्य देवता को फल समझकर निगल लिया। पूरा संसार अंधकार में डूब गया। देवताओं ने प्रार्थना की, तब जाकर उन्हें समझ आया। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया तो उनकी ठोड़ी टूट गई, इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। संस्कृत में हनु संठोड़ी मान ठाट्टु विशेषता। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम अजर हो, अमर हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो। शिक्षा और ब्रह्मचर्य। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। सूर्य देव सदैव गतिशील रहते हैं, पर हनुमान जी उड़कर उनके रथ के साथ साथ चले और वेद, शास्त्र, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद सब कुछ सीखा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और राम के बिना मोक्ष नहीं। प्रेमानंद जी महाराज राम भक्ति की शुरुआत। जब राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में निकले तो मार्ग में हनुमान जी मिले। राम से मिलने के बाद हनुमान जी ने न सिर्फ उन्हें अपना प्रभु माना बल्कि प्राणों से भी प्रिय बना लिया। वह पहला मिलन साक्षात आत्मा और परमात्मा का मिलन था। हनुमान जी ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। प्रभु श्री राम की सेवा ही मेरा धर्म है, कर्म है, मोक्ष है। लंका विजय और रामकाज। सीता माता की खोज में हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। वहां उन्होंने राक्षसों का संहार किया, अशोक वाटिका जलाया और माता सीता को प्रभु राम की अंगूठी दी। वे वापस आए और कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। ऐसी सेवा भावना, ऐसा समर्पण सदियों में देखने को मिलता है। राम रावण युद्ध में योगदान। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को बचाया, अंगद को रक्षा दी, पूरी वानर सेना का नेतृत्व किया। हनुमान जी केवल वीर नहीं, राम कथा के मूल स्तंभ हैं। अहंकार विनाश और शरणागत रक्षा। रावण का अहंकार हनुमान जी ने लंका जलाकर तोड़ा। कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को परास्त किया, लेकिन जहां भक्त था वहां करुणा भी थी। विभीषण को श्री राम से मिलवाया। अंततः रावण का अंत हुआ। राम राज्य में स्थान। राम राज्य की स्थापना के बाद जब सभी को पुरस्कार दिए गए, हनुमान जी ने कुछ नहीं लिया, बस कहा, मुझे श्री राम के चरणों की सेवा चाहिए। प्रभु ने उन्हें हृदय से लगाया और कहा, जहां जहां मेरी कथा होगी वहां वहां तुम रहोगे। चिरंजीवी। अमर भक्त। हनुमान जी आज भी जीवित हैं। वो चिरंजीवी हैं। जो सच्चे मन से राम नाम जपता है उसके पास स्वयं हनुमान जी आते हैं। राम नाम का सच्चा साधक कभी अकेला नहीं होता। प्रेमानंद जी महाराज हनुमान जी से हमें क्या सीखना चाहिए? सेवा। निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भक्ति। भगवान से प्रेम करो बिना स्वार्थ। विवेक। शक्ति के साथ बुद्धि जरूरी है। विनय। ताकत होने के बावजूद नम्र बनो। विश्वास। रामकाज में कभी संशय मत लाओ। हनुमान जी को प्रसन्न करने के 5 सरल उपाय। 1. सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। 2. मंगलवार और शनिवार को व्रत रखें। 2. ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। 4. दीन दुखियों की सेवा करें। 5वें, सच्चे मन से राम नाम जपें। प्यारे भक्तों, हनुमान जी सिर्फ एक शक्ति नहीं है, वो शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। उनके जीवन से हमें यही सीख मिलती है, भगवान को पाने के लिए कोई बड़ा यज्ञ नहीं चाहिए,
बस एक हनुमान जैसा प्रेम चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज जयकारा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। राम लक्ष्मण जानकी जय। बोलो हनुमान की।